क्यों डूब रहा पाम आइलैंड? क्यों है यह दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में पाम आइलैंड के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात में बना यह आइलैंड शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकसूद के दिमाग की उपज है। पाम आइलैंड में 3 द्वीपों को शामिल किया गया है। पहला पाम जुमेरह, दूसरा पाम जेबेल अली और तीसरा पाम डीरा। ये एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि यदि इन्हें अंतरिक्ष से देखा जाए तो ये एक पाम यानी ताड़ के वृक्ष की तरह दिखाई देते हैं। पाम डीरा तीनों द्वीपों में सबसे बड़ा व पाम जुमेरह सबसे छोटा है। यह आइलैंड दुबई को 180 किलोमीटर तक बढ़ा देता है। तकनीकी रूप से पाम आइलैंड एक आइलैंड नहीं है, क्योंकि यह एक पुल के द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इस आइलैंड को बनाने में करीब 32 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत का इस्तेमाल किया गया है। एक बिल्डिंग की 50वीं मंजिल पर खड़े होकर नीचे देखते हुए अली मंसूर कहते हैं कि इस आइलैंड का निर्माण करना किसी चुनौती से कम नहीं था और इसका दीदार करना जीवन का सबसे शानदार पल था। ताड़ के पेड़ के आकार में बने पाम जुमेरह द्वीप आज दुबई की पहचान है और पाम जुमेरह द्वीप के निर्माण में काम करने वाले इंजीनियर अली मंसूर कहते हैं यह आइलैंड अपने आप में ही अद्भुत एवं अभूतपूर्व प्रोजेक्ट था। ताड़ के वृक्ष के आकार के इस आइलैंड में लग्जरी होटल, प्राचीन समुद्री तट और करीब 80,000 लोगों के एक साथ रहने की व्यवस्था। चलिए जानते हैं पाम जुमेरह द्वीप के बनने की कहानी के बारे में। इस आइलैंड को बनाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली गई थी। सैटेलाइट के द्वारा ली गई तस्वीरें इतनी प्रभावशाली थी कि कोई भी इसका दीदार करने से नहीं रह सका। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस द्वीप का आधार बनने के लिए स्टील या कंक्रीट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इंजीनियरों की टीम ने इस द्वीप का आधार रेत और चट्टानों के साथ बनाया है। दुबई खुद ही रेत पर बसा हुआ शहर है और हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, जिसके बाद फारस की खाड़ी से रेत निकालने का फैसला किया गया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को फारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया और इसके पश्चात संयुक्त अरब अमीरात के उत्तरी 1000 पहाड़ों से 70 लाख टन से ज़्यादा पहाड़ों का खनन किया गया। इस द्वीप का निर्माण करने के लिए रेत व पत्थरों को मिलाकर एक अर्धचंद्राकार 11 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर तैयार किया गया ताकि ये समुद्री लहरों और तेज हवाओं को बर्दाश्त कर सके। यह कृत्रिम द्वीप 180 एकड़ में फैला हुआ है और हैरानी की बात तो यह है कि इसे सैटेलाइट की मदद से देखा जाता था कि इसका निर्माण सही से हो रहा है या फिर नहीं। मानव निर्मित पाम आइलैंड को बने 20 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इसकी विशाल संरचना को देखने के लिए पर्यटकों को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि अब पाम द्वीप का निर्माण करने वाली कंपनी नखिल ने 52 मंजिला इमारत भी बनाई है, जिस पर चढ़कर लोग इसका दीदार कर सकते हैं। गाइस, क्या आप भी इस आइलैंड को देखने के लिए उत्साहित हैं? शेयर सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।